सर, ये आपने जो बुक लिखी है द कश्मीर द वार ऑफ नैरेटिव्स, क्या इसका वो है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो आप बुक के बारे में बताइए। ये किताब सर हमने हाल ही में रिलीज़ की थी, लेकिन दुनिया भर में इसका बड़ा चर्चा हुआ और हैदराबाद में कहा गया कि नहीं, यहाँ इसका उद्घाटन करना ज़रूरी है। इस किताब में हम डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस रहा है सिर्फ डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और पाकिस्तान का फोकस रहा है माइंड गेम चलाने का। उनको कोई डेवलपमेंट तो करनी नहीं है। आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई एक डिस्टर्बिंग नैरेटिव कर रहा है। हम कह रहे हैं कि कश्मीर की स्थिति इतनी ख़राब नहीं है कि उसको आप कहें कि ये वार जोन है। कश्मीर में इस साल रिकॉर्ड टूरिज़्म हुआ है, लेकिन दुनिया भर में चर्चा सिर्फ तखरीबकारी के हवाले से और टेररिज्म के हवाले से ही क्यों हो रहा है? हमने इस किताब में कोशिश की है ये बताने की कि एक्चुअली मोर देन इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके लिए 70 साल से सरकारें काम कर रही हैं, काम ज़्यादा सब लोग करते आए हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कश्मीरियों का उनका माइंड कैसे चेंज करें। वही बात है कि जो नैरेटिव चेंज हो पूरी बुक। एक ये कि आप अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं कश्मीर के लोगों को ये बताने में कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, ये आप नहीं कह पाए हैं उनको। नंबर 2, आप डेमोक्रेसी की, इंडियन डेमोक्रेसी की, इंडियन सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट की खूबियाँ कश्मीरी लोगों को नहीं बता पाए, क्योंकि आपने वहाँ पे इंस्टॉल किए हैं ऐसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ ग्रीवेंसेस पे सर्वाइव कर रही है, थ्राइव कर रही है, और लोगों को ज़्यादा सिस्टम के ख़िलाफ़ उकसाती हैं, न कि सिस्टम के साथ अलाइन करती है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप कश्मीरियों के साथ जो कनेक्ट इंडियन सिविल सोसाइटी का होना चाहिए था, स्टेट पे आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। इंडियन सिविल सोसाइटी की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां इंडियन सिविल सोसाइटी नहीं निभा पाई है। कश्मीरियों के साथ कनेक्ट करना उनका काम था। स्टेट का काम है जितनी भी एलोकेशंस हो सके, जितना भी आप खर्च कर सकते हैं कर लीजिएगा, या करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिएगा। बाकी इंडियन स्टेट की क्या खूबियां हैं, ये तो इंडियन सिविल सोसाइटी को बताना था ना। इस सिस्टम की खूबियां क्या है, ये इंडियन सिविल सोसाइटी को बताना था उनको। नंबर 3। नंबर 4, आप कश्मीर में आकर स्थिति को और ज़्यादा ना फोकस में ला रहे हैं सिर्फ टेररिज्म को, जबकि ये एक मार्जिन पे रहना चाहिए था। और फोकस अगर आपको बात करनी है, अभी आपके इलेक्शंस होने हों कहीं पे, आप कश्मीर को फोकस बना रहे हैं। कश्मीर को इसलिए फोकस बना रहे हैं कि कश्मीर में कई एक टेररिस्ट्स हैं। रिपोर्टिंग ठीक है। आप दूसरी मुद्दों पे बात कर लीजिए ना। अगर आपको तेलंगाना में इलेक्शंस हैं तो कश्मीर के साथ क्या लेना देना है? आप अपने तेलंगाना के इश्यूज के ऊपर बात कर लीजिएगा, कश्मीर को छोड़ दीजिएगा। इतनी सारी अभी तक खामियां हैं नैरेटिव बिल्ड करने में, और अगर वो खामियां एब्रोगेशन के बाद भी आप एड्रेस नहीं कर पाए तो फिर हमने हासिल कितना किया है, ये एक बड़ा महत्व रखता है। आपकी उपलब्धियां क्या हैं? एब्रोगेशन के बाद बेशक बहुत सारी चीज़ों पे आप कंट्रोल कर पाए हैं, लेकिन कोई एक चैलेंजेस अभी ऐसे हैं जिनके ऊपर काम करना बाकी है। थैंक यू।